आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है और मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज ये जो सभा जन स्वराज पार्टी के ऑफिस में रखी गई है, इसका उद्देश्य है युवाओं तक एक अभियान के थ्रू पहुंचना। उस अभियान, उस आंदोलन का नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प अभियान। हम युवाओं को हर विधानसभा, हर बूथ तक एक सच्ची और अच्छी राजनीतिक परंपरा से जोड़ने के लिए एक ऐसी राजनीतिक परिपाटी जो मुद्दों पर आधारित हो, जो लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार की बात करती है, पलायन को रोकने की बात करती है, और साथ में हम ऐसे राजनीति को नकारना भी चाहते हैं जो परिवारवाद, धर्म और किसी जाति विशेष के लिए काम करती है। किस प्रकार से देखिए, बिहार में बदलाव की चाहत सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो यहाँ के युवाओं को। यहाँ के युवा अपना पूरा का पूरा एक दशक बिहार की बदहाली की वजह से खराब कर रहे हैं। तो युवाओं को विकल्प की तलाश सबसे ज्यादा है और उस विकल्प की तलाश में जन स्वराज अपने आप को स्थापित करने में सफल हुई। युवा की बात कर रहा है, जन स्वराज पार्टी का जो बदलाव। देखिए, युवा को किसी वर्ग या किसी जाति में बांटना उचित नहीं है। युवा में शक्ति है, युवा समाज के वर्गों तक पहुंचा हुआ है। जब टिकट का घोषणा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अच्छी खासी संख्या युवा वर्ग के से भी आपको। और आपकी पार्टी में जैसे आप महात्मा गांधी जी का फोटो यूज करते हैं लोगों में, और आपके पार्टी में वो इंसान ज्वाइन किया है जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, बहुत से पूछते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता हो और उसको बदल कर, सुधार कर एक नए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प हो, तो उसको मौका दिया जाए। ये समाज की परिपाटी है, ये जन स्वराज नहीं कहता। 243 क्या लग रहा है कि बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया आपने। आपके विपक्ष ने, महागठबंधन ने कल 9 तारीख को पूरे बिहार बंद का आह्वान किया और जन स्वराज की वहां 2 रैलियां हुई है, एक मधुबनी जिले में और एक सीतामढ़ी जिले में। आप जाकर अपने किसी भी पत्रकार भाइयों से पूछिएगा कि वहां पर जनता का सैलाब कितना था। हर सभा में 30,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। तो विपक्ष के इतने बड़े ऐलान के बावजूद एक जिले में 30 से 35,000 लोगों का पहुंचना इस बात का द्योतक है कि लोग अब रुकने वाले नहीं है। जन स्वराज को भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो जहां तक 243 विधानसभा का सवाल है, तो हम पूर्ण बहुमत की तरफ बिल्कुल अग्रसर हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 140 से 145 सीट अगर है तो उसको हार मानी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी मानी जाती है। क्या लगता है कि आरजेडी भी उसमें आता है? प्रशांत किशोर सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर की सोच बिहार के लोगों के दर्द से उठी हुई सोच है। बिहार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अब बदलाव नहीं चाहता है। तो अगर इतने बड़े बदलाव की चाहत में जन स्वराज अगर 145-140 पे सिमट जाए तो हाँ, प्रशांत किशोर उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं। इसमें उनका कोई दम्भ नहीं दिखता, इसमें उनका दर्द दिखता है कि जिस व्यवस्था को बदलने के लिए वो निकले हैं, जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है, उसमें 140 की संख्या भी उनको व्यक्तिगत रूप से कम है। सब उसे पूछिएगा कि इतना समय किस चीज में लग गया उनको। मुख्यमंत्री आज के तो नहीं बने हुए हैं, 20 साल होने को आ गया उनको। आज उनको युवा आयोग की याद आई है। बिहार को अगर मजदूरों का फैक्ट्री कोई बनाया है तो नीतीश बाबू और उनकी सरकार ने बनाया, उनके गठबंधन ने बनाया। उस गठबंधन के हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आकर मधुबनी में कह जाते हैं कि यहाँ से वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं और यहाँ से जो श्रमिक परिवार हैं उनके लोगों को सहूलियत हो रही। जो राज्य उनको 40 में से 39 सांसद देता है, वो राज्य उनके लिए सिर्फ श्रमिक परिवारों का राज्य मात्र रह गया है। ये उनकी सोच है। और मुख्यमंत्री जी आज युवा का वो आयोग बनाकर लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लोगों को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। 20 साल में क्या किया युवाओं के लिए? हमको बताइए कि पूरे राज्य में 38 जिले हैं, एक भी जिले में अगर आपके पास कोई फ्लैगशिप कॉलेज खुला हो, कोई मेडिकल कॉलेज है, वो कोई आपका नेता मंत्री हथियाया हुआ है, कोई कॉलेज है उसका ट्रस्ट कहीं से इधर से उधर से कोई लाठी के जोर पे, कोई घोटाले के जोर पे उसको बदला हुआ है। शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। अभी 7 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया आया है ना। 1 से लेकर 100 तक के रैंक में बिहार का एक भी छात्र नहीं है। बिहार वो राज्य रहा है जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए, अपने युवाओं के कैलिबर के लिए जाना जाता है। हम उसको उस पायदान पे लाके खड़ा कर दिए हैं कि 1 से लेकर 100 तक के रैंक में हमारे बिहार का एक भी बच्चा नीट के एग्जामिनेशन में नहीं है। और ये बताता है कि यहाँ पर जो कोचिंग माफिया है वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का पैसा लूटने का काम कर रही है। गुणवत्ता वहां से भी नहीं मिल रहा है।
तो ये सरकार और ये जो कोचिंग माफिया का नेक्सस है, इसका मिला जुला कारनामा है जो शिक्षा आज हमारा इतना। अखाड़ों को मोदी आए हैं, इससे पहले भी तो आए हैं, क्या बोल के गए हैं, तो हम क्या बोले? उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास बोलने के लिए मखाना बोर्ड है, उनके पास बोलने के लिए कि हम यहाँ से श्रमिक लोगों के लिए ट्रेन बनवा देंगे। उनके लिए 5 साल पहले भी आके बोल के गए थे कि बताइए इतना अनुदान दें, उतना अनुदान दें। 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान का घोषणा करके गए। 5 साल में कहाँ है वो पैसा? अगर वो पैसा आया है तो यहाँ के विकास में दिखना चाहिए। तो बोल के जाते हैं, 5 साल तक तो आए नहीं। अब जो 2025 में चुनाव है तो चौथा पांचवा उनका विजिट चल रहा है। चीनी मिल एक बहुत बड़ा मुद्दा है संभाल के लिए, क्या सरकार ने चीनी मिल की सुधार करेंगे? अरे आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई इसी चीनी मिल के चीनी से अगली बार आके चाय पीऊंगा। अब चीनी मंगाते हैं गुजरात से और दूध मंगाते हैं यहाँ के ग्वालों से। एक वीडियो वायरल हो रहा था और संभवतः आज उसका सुनवाई भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से आप देश करते हैं जुड़ रही है, और मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष का इस चंपारण निगम में आपकी पर स्वागत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता देना चाहते हैं कि जितनी भी आप लोग प्रश्न रखे हमारे अध्यक्ष जी से, उसके अलावा मेरा भाजपा सरकार से एक क्वेश्चन है कि दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, कितने बड़े अपराधी हैं, इस चीज को आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया में प्रशांत भी बताए होंगे कि जिस कॉलेज के वो मालिक बने हुए हैं, उसके मालिक की हत्या करके और उन्होंने उस संस्था से हटाकर इस किशनगंज में जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, उसके आजीवन ट्रस्ट के को हटाकर और अपने मालिक बने। उसमें जो और उसमें उन्होंने कितनी बड़ी घोटाले का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी किया काम, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार की जनता को जिस सरकार के आप तुलना कर रहे हैं बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष का ये हाल है। और आप लोग के माध्यम से मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की जांच दोबारा हो, राजेश जी की हत्या का जांच दोबारा हो, और मेडिकल कॉलेज में जितनी घोटाले हो उसकी भी जांच आप लोग के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।